देखें जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और ये लॉ को जानते हैं। मैं तो ये बात करूंगा कि शुएब और सानिया की शादी में बड़ी गहरी साजिश है और इस चीज की मुझे हैरानगी है कि सानिया के वालिद साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहे और इतनी बात बढ़ जाए और कोई भी शरीफ वालिद हो वो जरूर सामने आता है और विड्रॉ कर लेता है कि जितनी देर तक मुकदमात खत्म नहीं होंगे उतनी देर तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। लेकिन इसमें तो ऐसे लग रहा है कि वो भी पार्टी बन गए और आप इल्जाम लगा रहे थे कि पैसे को लेकर पूरी शादी हो रही है। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से भी मिर्जा परिवार जो है, मिर्जा फैमिली जो है वो अपने चुप्पी साधे हुए है? देखें जी, दोनों तरफ से, ये शुएब की तरफ से और मेरे ख्याल में सानिया की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से यही चीजें सामने नजर आ रही हैं। जो 12-16 करोड़ की शॉपिंग या मकान या फ्लैट लेके दिया हुआ है जो सुनने में आ रहा है, और उसके बाद एक बड़ी गाड़ी जो उसको सानिया को दुबई में लेके दी है और उससे ये मेरा ख्याल है अंडर प्रेशर आए हुए हैं और इन फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि शुएब से जो मेरा ख्याल है कि जो मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे हुए हैं उससे इसने बनाया हुआ है और दुबई के अंदर ही ये सेटल होना चाहते हैं। क्योंकि अगर इंडिया या पाकिस्तान में आए तो ये क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी इनकम टैक्स वालों ने इनको लेटर लिखा हुआ है शुएब को कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया, ये इंक्वायरियां चल पड़ी हैं और इंडिया में भी सानिया के ऊपर ये मामले शुरू हो जाएंगे तो ये दुबई में सारा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको शक है कि ये लोग पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में इसीलिए नहीं रह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, इसीलिए वो दुबई जाकर सेटल होने की बात करते हैं। लेकिन इन हालात में क्या आपको लगता है सरफराज साहब जब उसके ऊपर बैन लगा है शुएब मलिक के ऊपर और वो मैच फिक्सिंग की बात मान भी चुके हैं, क्या उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी संभव है इस उम्र में, इस वक्त में? देखें जी, वापसी तो जब होगी जब बैन उतरेगा। अभी तो T20 जो अप्रैल में शुरू होगा उसके बाद पाकिस्तान बोर्ड विल कम आउट विद इफेक्ट कि ये है क्या, और इन्होंने अभी तक अपील भी नहीं की। इससे लगता है दे आर गिल्टी। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि सामने नजर आ गई हैं और इसके बाद यही चीज रह गई है कि इनको जो पनिशमेंट, जो अवाम ने पनिशमेंट देनी है, और मैं ये कहूंगा कि शुएब मलिक को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह उसने मुसलमानों को और जो पाकिस्तान को बदनाम किया और मजहब की आड़ लेके जो मुस्लिम मजहब के ऊपर इसने ये चीजें, पूरी दुनिया में ये चीजें आ रही हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, ये सिंपल है कि अभी एडमिट कर ले और तलाक दे दे ताकि जो शादी करनी है उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं होगा। बिल्कुल सरफराज साहब, कहीं ना कहीं इसी वजह से शुएब मलिक की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों वो पूरी बात सच्चाई से सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। आयशा मिर्जा की जो फोटो सामने आई है जिसमें खुद वो आयशा के साथ खड़े हुए हैं, उसमें वो किस हैसियत से उनसे मिले थे। महा सिद्दीकी के निकाहनामे में सिग्नेचर है, महा आपा से वो हैदराबाद में मिलते हैं, उसके बाद वो अधिकारनामा क्यों कबूल कर लेते हैं, क्यों उससे हस्ताक्षर को, दस्तखत को मान लेते हैं। फैजल साहब, आप हमारे साथ काफी देर से, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि दुबई में दोनों परिवार इस हद तक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि वो शादी के बाद वहां आसानी से जाकर रह सकते हैं, या उनको पूरी दुनिया नए सिरे से बसानी होगी? फैजल साहब, हम हमको सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, दुबई में पहले से ही शुएब मलिक का आना जाना है, सानिया मिर्जा भी वहां आती जाती हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि सरफराज नवाज साहब बता रहे हैं कि वहां पे इन लोगों का पूरा अपना मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो वहां पे रहना इन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई सरफराज नवाज ने कि ये लोग पहले से ये प्लान इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये बहुत चिंता की बात है, इसलिए कि वाकई ऐसा है तो इसका मतलब सानिया मिर्जा को भी ये पता है कि कहीं न कहीं शुएब मलिक ने गलत की थी। अभी तक हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सानिया मिर्जा कहीं न कहीं इनोसेंट है और उसको इस पूरी मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनके ऊपर ही सवाल उठेगा। इसलिए जहां तक शुएब मलिक का सवाल है, उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि उसने गलत किया है, धोखेबाजी की है, शादी करके एक लड़की को छोड़ा हुआ है और उसके बाद जालसाजी करके ये दूसरी शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये परिवार भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये बहुत दुख की बात होगी और मुझे अभी तक ये लग रहा है शायद ऐसा नहीं हो। वहां रहने का जहां तक सवाल है तो दुबई में जाकर के आपको मालूम है दुबई का जो कल्चर है, बहुत आसानी से ये दोनों वहां रह सकते हैं, सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हैं।
بالکل مفتی صاحب، ایک چیز ہم آپ سے ایک بات میں پھر سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اپنی پہلی پتنی کی مرضی کے بغیر کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاں، مرضی کے بغیر تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے کے باوجود اور اس کو راضی کرنے کے باوجود پھر آپ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر ذرا بھی آپ کی طرف سے ناانصافی ہے تو پھر ایک ہی رکھیے اور ایک ہی بیوی کی ذمہ داری کو آپ پورا کریں، ورنہ شریعت کے آپ فیصلے کو، شریعت کے آرڈر کا وائلیشن کریں گے۔ اور جس طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے عائشہ اور ثانیہ کو لے کر، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ نکاح جو وہ کرنے والے ہیں 15 تاریخ کو، کیا وہ ویلڈ ہوگا؟